हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपन नाउन। तो नाउन का मीनिंग क्या होता है? संज्ञा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन अपन बचपन से अपन स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बोध कराने वाले को अपन क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में अपन इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? ए नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। इसे अपन क्या कहते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे अपन फर्स्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है, क्या होता है इसका फर्स्ट टाइप? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि अपन किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम बता देते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अपन कोई एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रिएचर, यानी किसी प्राणी का, किसी जगह का और किसी चीज़ का अपन ने प्रॉपर नेम बता देते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। यानी कि देख सकते हैं अपन, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह और वस्तु का नाम होता है। ठीक है, कोई भी प्राणी है उसका अपन नाम बता देते हैं, कोई जगह है उसका नाम बता देते हैं, कोई वस्तु है उसका अपन ने नाम बता दिया, तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। जैसे ये राम है, राम क्या है? किसी का नेम है। जैसे ये राम है, राम क्या है? किसी का नेम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, देहरादून किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में आ गया। पार्कर पेन, यानी पेन का नाम बता दिया अपन ने पार्कर, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसी प्रकार कोई फैन है, उसका अपन ने नाम बता दिया, इसका क्या नाम है? उषा फैन, उषा, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। यानी कि अपन किसी का कोई नाम बता देते हैं ना, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। अब अपन सेकेंड देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ ए क्रिएचर। क्या करता है वो? क्या बताता है? क्लास ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस और थिंग, यानी कि प्राणी और वस्तु और थिंग्स, इनकी क्या बताता है? इसकी जाति के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं अपन कॉमन नाउन। यानी जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, जगह और वस्तु की जाति के बारे में बता देता है, तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं इसको बोलती व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हो जाती? अगर मैं बोलती ये फ़ोन किसका है? नोकिया का है, सैमसंग का है, तो ये किस में चला जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन में चला जाता। और अगर प्रॉपर नाउन में चला जाता, और ये क्या? ये तो चला जाता प्रॉपर नाउन में। ठीक है, प्रॉपर नेम बता दिए तो किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और ये किसे? मोबाइल से पता चल रहा है कौन सा मोबाइल नोकिया का है, सैमसंग का है, किसका फ़ोन है, तो पता नहीं चल रहा, मतलब ये क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, बॉय, कौन सा बॉय? ठीक है, बॉय का अगर नाम बता देते हैं तो प्रॉपर में चला जाएगा। अगर नाम नहीं बताते हैं, बॉय से मतलब सभी बॉय आ गए बॉय में, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। फैन का, जैसे अपन ऊपर बताया था, फैन का नेम बता दिया था, तो वो किस में चला गया था? प्रॉपर नाउन में। और फैन किस में आएगा? कॉमन नाउन में। ठीक है, ये कॉमन है। और स्टेट का, किसी स्टेट का नेम बता दिया, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा? किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में। और अदरवाइज अगर ये स्टेट तो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। और उसका प्रॉपर कोई नेम बता दिया किसी भी स्टेट का, लाइक सपोज बिहार बता दिया, राजस्थान बता दिया, किसी स्टेट का नेम बताते ही किस में चला जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में। ठीक है, कॉमन नाउन में तो स्टेट आ जाएंगे, ये सब तो किस में आ जाएंगे? कॉमन में, कॉमन नाउन में। और वो किस में चला जाएंगे? अगर नेम बताते ही प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो हमारे पास में 2 टाइप्स तो अपन ने कवर कर लिया। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, आई होप आपको ये 2 समझ में आए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन की ओर। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि किसी जगह को, किसी वस्तु के एक ग्रुप को दर्शाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के, वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, यानी कि किसी समूह को अवबोध कराता है, उसे बोलते हैं अपन कलेक्टिव नाउन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पीपल, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन होगी।
क्राउड होता है तो वहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है। बैच क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कोई टीम है, टी है, ये टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की को क्या बोलते हैं, पर टीम है। बंच कोई गुच्छा है, किसका, ग्रेप्स का है। फैमिली यानी ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो ये क्या किसको डिफाइन कर रहे हैं, सभी के सभी किसको कर रहे हैं, एक कलेक्टिव नाउन यानी कि एक ग्रुप को डिफाइन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके फ्यू अदर एग्जाम्पल्स और है, ये आप देख सकते हैं। आर्मी, क्लास, कमिटी, काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, कंपनी, कॉरपोरेशन, ये सब इसके अदर एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास में फोर्थ मेटेरियल नाउन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मेटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मेटेरियल, यानी जो भी मेटेरियल होते हैं, ठीक है, कोई नॉन मेटल होता है या मेटल होता है, उसको डिफाइन करता है। तो इसमें देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, वुड और स्टोन, ये सभी किस में आते हैं, मेटेरियल नाउन में आते हैं। ये नाम से ही पता चल रहे हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अपन के पास फिफ्थ इसका नंबर आता है नाउन का। ये कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी अपने भाव को अपन कैसे व्यक्त करते हैं उस हिसाब से बताते हैं। जैसे हंसना, रोना, ये सब हमारे क्या है, भाव ही है। तो ये किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे अपन डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कांट टच और सी। ठीक है, क्या होता है, अपन इसको वी कांट टच एंड सी, ये टच और सी, अपन इसको देख भी नहीं सकते और इसको टच भी नहीं कर सकते। अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील इट, अपन क्या कर सकते हैं, केवल इसे फील कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी डेफिनेशन अगर हिंदी में देखना चाहिए तो हिंदी में भी देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू और देख नहीं सकते, सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, होनेस्टी, ईमानदारी, लव, थेफ्ट, हैट, थिंकिंग, फीलिंग, मैथमेटिक्स, एक्सपेक्टेशन, टाइम, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लव क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग इसको जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या लव का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लव करना यानी प्यार करना, ये किस में चला जाएगा, क्रियावाचक संज्ञा यानी जेरेंड में चला जाएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं अपन। अब आता है नेक्स्ट द नाउन। नाउन के और भी टाइप होते हैं, जैसे जेंडर के आधार पे देखते हैं अपन। ठीक है, जेंडर के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो जेंडर के आधार पे होते हैं मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन को बोलते हैं पुल्लिंग, फेमिनाइन को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग, और न्यूटर को क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये क्या, मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग किसको डिनोट करता है, मेल को। ठीक है, और स्त्रीलिंग किसको डिनोट करता है, फीमेल को। इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं। इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पुल्लिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आता है न्यूटर जेंडर क्या होता है, नपुंसकलिंग। इट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल बट नॉन लिविंग, ये क्या करता है, न तो मेल को डिफाइन करता है न फीमेल को डिफाइन करता है, ये नॉन लिविंग को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके लिए अपन मेनली इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट, ये इसमें क्या क्या आता है, मस्कुलाइन जेंडर में कौन कौन आते हैं, बॉय आते हैं, अंकल आते हैं, ब्रदर आते हैं, जेंट्स आते हैं, एक्टर आते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन में जेंडर में कौन कौन से आते हैं, वुमन आती है, गर्ल आता है, आंट आता है, सिस्टर आता है, लेडीज आते हैं और एक्ट्रेस आते हैं, और कैट और काउ ये इसमें आते हैं स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में कौन कौन आते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं। इसमें कौन आते हैं, नॉन लिविंग आते हैं। तो इसमें बुक आती है, पेन आता है, मोबाइल, लैपटॉप और चेयर, ये सब एग्जाम्पल इनमें आते हैं। तो ये किसके आधार पे थे, ये जेंडर के आधार पे थे, क्या, नाउन। ठीक है, अब नाउन अपन देखते हैं नंबर के आधार पे, यानी कि वचन के आधार पे नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं
सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन्स इट डिनोट्स वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। जब संज्ञा किसी एक प्राणी, जगह और वस्तु का बोध कराए उसको बोलते हैं अपन सिंगुलर नाउन, यानी कि एक ही प्राणी का, एक ही जगह का, एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, उसे अपन बोलते हैं सिंगुलर। और प्लूरल बोलते हैं जब संज्ञा यानी इट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स, यानी एक से ज़्यादा का अपन को बोध कराती है, यानी कि प्राणियों का, जगह को, वस्तुओं का, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे अपन फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, रेट यानी चूहा होता है, इसका प्लूरल क्या होगा, रेट्स होगा। माउस का क्या होता है, माइस होता है। टूथ का यानी टूथ यानी क्या होता है, एक दांत होता है, और इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या बन जाता है, टीथ बन जाता है, ठीक है। मैन होता है, एक आदमी होता है, और इसका ई बना देते हैं MEN, ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है, बहुवचन हो जाता है। ये आता है वुमन, एक औरत के लिए होता है, और वुमेन है तो ई लगाते ही क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है गर्ल, तो गर्ल में क्या करते हैं, एस जोड़ते ही क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेडी है, इसका वाई हटा के क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं, ठीक है। फोटो है, इसका प्लूरल क्या होगा, फोटोज होगा। ओ अपन को पता है, ओ होता है, SH होता है, SS होता है, इनके आगे क्या जुड़ता है, ES जुड़ता है, ठीक है। और वाई को हटा के IES जुड़ जाता है, ये अगर अपन प्लूरल बनाते हैं। टोमेटो है, टोमेटो का क्या हो जाता है, टोमेटोज हो जाता है। पियानो है, इसका क्या हो जाता है, पियानोज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नाउन किसके आधार पे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे अपन देखते हैं कितने होते हैं नाउन। 2 टाइप्स के होते हैं, एक को अपन काउंट कर सकते हैं, एक को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, इनके आधार पे देखते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, दैट कांट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर में पेन आते हैं, प्लूरल में पेन्स आता है, सिंगुलर में बॉय आता है, प्लूरल में बॉयस आता है, गर्ल और गर्ल्स, मैन और मैन, ये क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं, ठीक है। और जिन्हें काउंट नहीं किया जाता वो किस में आते हैं, जैसे कौन कौन आते हैं, मिल्क, वाटर, वीट, डस्ट, इंक, ऑयल, एयर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉफ़ी। इनको अपन क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। तो नाउन के आगे अपन किसका, आर्टिकल्स का, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन होते हैं, इनके आगे अपन किसका यूज़ करते हैं, ए का और एन का यूज़ करते हैं। और प्लूरल होते हैं, इनके आगे ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, इनके आगे भी ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं, नेक्स्ट एक देखते हैं, ये हो गया हमारे इसके नाउन के 2 टाइप्स हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे। और अब हम देखते हैं नाउन होता है इनके जिनके ऑलवेज एंडिंग विथ एस, यानी कि जिनकी एंडिंग हमेशा एस से होती है, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, वो देखो, ये आप डेफिनेशन देख लो, देर आर ए फ्यू नाउन्स, यानी कि देर आर ए फ्यू नाउन्स वेयर ऑलवेज एंड विथ एस से होता है, बट दे आर नॉट प्लूरल्स, बट उनको प्लूरल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। उनके पास में एस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, ठीक है। हिंदी में देखो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके अंत में हमेशा एस लगता है, पर ये बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गए, सीजर्स हो गया, कैची हो गया, ट्राउजर्स है यानी पैंट हो गया, बाइनोकुलर्स है, दूरबीन हो गया, स्पेक्टेकल्स है यानी चश्मा हो गया, मैथमेटिक्स है यानी गणित हो गया, और न्यूज़ है यानी समाचार हो गया। तो ये हमेशा क्या होते हैं, इनके आगे एस ही लगा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्लूरल है, ठीक है। इनका एंडिंग किससे होता है, एस से होता है। एक है जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी क्रिया के आगे ING लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे जेरेंड, यानी कि उसे क्या कहते हैं, क्रियावाचक संज्ञा, यानी उसे जेरेंड कहते हैं। जैसे वर्ब है, इसमें क्या आता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आई लव यू, ठीक है। तो इससे अपन कैसे बनाते हैं जेरेंड, तो इसको बनाते हैं लविंग, यानी ING लगा के बना देते हैं, इसमें लगा हुआ है, अगर किसी क्रिया के आगे ING लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो इसे जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये है, इसके आगे अपन क्या लगाते हैं, ये क्रिया है कोई, इसके आगे अपन ING लगाते हैं, तो लविंग यू इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया। आई थिंक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई थिंक अबाउट देम, ठीक है।
तो थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो ज़्यादा सोचना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके आगे अपन ने क्या लगाया, आईएनजी लगाया और अपन ने इसको क्या बना दिया, जेरेंड बना दिया। फिर था हमारे पास में रीड, या थिंक था, थिंक का बना दिया। अब रीड का क्या बनाया अपन ने, रीडिंग। ये क्या था, आई रीड बुक्स, में ये क्या पढ़ता हूँ, बुक किताबें पढ़ता हूँ। तो रीडिंग इज ए गुड हैबिट, रीडिंग यानी पढ़ना हमारी क्या है, एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई रन 5 किलोमीटर्स ए डे, यानी कि मैं क्या हूँ, 5 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ। तो रनिंग डेली इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी दौड़ना हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अब अपन इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है सक्सेस इज़ इम्पोर्टेंट, सक्सेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें कौन सी नाउन है ये आपको बताना है। सक्सेस में कौन सी नाउन है, क्या आप सोचकर बता सकते हैं, तो बताइए। तो सक्सेस में कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, श्याम इज माई फ्रेंड। इसमें कौन सा है, इसमें क्या है, इसमें कौन सी होगी, बता सकते हैं आप, इसमें कौन सी नाउन होगी, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्योंकि अपन प्रॉपर व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। यहाँ कौन सा होगा, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ही क्या है, ही को डिफाइन कर रहा है। तो ही क्या है, ही तो क्या है, एक प्रोनाउन है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है होनेस्टी। होनेस्टी में बताइए, होनेस्टी इज माई ब्लड। तो ये क्या होएगा, फिर से कौन सी नाउन आ जाएगी इसमें, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा इसमें। फिर आता है नेक्स्ट, रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट। ठीक है, तो पढ़ना एक अच्छी आदत है। ये क्या है, ये क्या है, जेरेंड है। ये क्या है, जेरेंड है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्रियावाचक संज्ञा। कौन सी है इसमें, क्रियावाचक संज्ञा, यानी कि जेरेंड, GERUND, जेरेंड है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।